ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। ईद उल अजहा की तातील 28 की बजाय 29 जून को दी जाए। रियासती हुकूमत से आरिफ नसीम खान समेत दीगर मुस्लिम कायदीन का पुरजोर मुतालबा। ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में पानी और बेहतर सफाई इंतजामात को यकीनी बनाए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से शहरियान का मुतालबा। इंतजामिया ने भी की शहर के मुसलमानों से अपील। कहा, कुर्बानी करने के बाद रास्तों पर जानवरों का खून और गंदगी बहाने से करे गुरेज, कौमी यकजहती का दे सबूत। और अब डिजिटल 7/12 हासिल करने के लिए आम शहरियान को सेतु के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। अपने मोबाइल पर मरकज़ी हुकूमत के उमंग ऐप के ज़रिए हासिल कर सकेंगे डिजिटल 7/12। आम लोगों के साथ किसानों के लिए भी राहत की खबरें तफसील से। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 28 जून को आम तातील का ऐलान किया था, लेकिन चूँकि मुसलमानों के तमाम त्यौहार चाँद देखकर मनाए जाते हैं और ज़िलहज्जा का चाँद चूँकि 19 जून को दिखाई दिया, इसी मुनासिबत से ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। लिहाजा कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक रियासती वज़ीर आरिफ नसीम खान और दीगर मुस्लिम कायदीन ने इस सिलसिले में रियासत की शिंदे हुकूमत से मुतालबा किया कि चूँकि ईद उल अज़हा मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है जिस दिन आम तातील होती है, लेकिन अंग्रेज़ी और इस्लामी कैलेंडर में हुए फ़र्क की वजह से इस तारीख़ में तब्दीली होती रहती है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि ईद के पेश नज़र 28 जून को ऐलान करदा तातील को तब्दील करते हुए 29 जून को आम तातील का GR जारी किया जाए ताकि मुसलमान पूरे इत्मीनान के साथ ईद मना सके। आरिफ नसीम खान ने उम्मीद जताई कि इस मुतालबे पर हुकूमत संजीदगी से गौर करते हुए ईद उल अज़हा की तातील का दिन तब्दील करेगी। वाज़ेह है कि 29 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, जिसके पेश नज़र शहरियान की जानिब से म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि इस दिन पानी फराहमी के साथ साथ शहर में बेहतर सफाई इंतजामात किए जाए और सफाई मुलाजिमीन को पाबंद किया जाए कि वह ख़ास कर मुस्लिम इलाक़ों में साफ़ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दे। शहरियान का कहना है कि ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं और इस वक्त पानी फराहमी ना होने से शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ईद उल अज़हा के पेश नज़र शहर में खुसूसी तौर पर पानी फराहमी को यकीनी बनाए। इसी तरह सफाई इंतजामात को भी पुख्ता किया जाए। इस दौरान इंतज़ामिया के साथ साथ तमामी मिली और मजहबी तंजीमों ने भी मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की कि वो इस बात का खुसूसी ख्याल रखे कि कुर्बानी करने के बाद जानवरों की गंदगी और खून रास्तों पर ना बहाया जाए। इसी तरह दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हुए अपने मजहबी तालीमात का अमली नमूना पेश करे ताकि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। इस मामले में शहर की तमामी मसाजिद के ज़िम्मेदारान और अइम्मा किराम से भी अपील की गई कि वो इससे पहले ही नमाज़ों के बाद अपने अपने इलाक़ों में पुरअमन तरीक़े से और दीगर मज़ाहिब का एहतराम करते हुए ईद का त्यौहार मनाने की तरगीब दे और ये पैगाम दे कि अपने अपने इलाक़ों में साफ़ सफाई और दीगर इंतज़ामात को बेहतर बनाना हमारी दीनी और मजहबी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह पुलिस और म्यूनसिपल इंतज़ामिया का भरपूर ताउन करे। नाज़रीन, किसी भी सरकारी काम के लिए 7/12 की ज़रूरत पेश आती है। शहरियान और किसान तबके को डिजिटल 7/12 हासिल करने के लिए एक तो पैसे अदा करने पड़ते थे और फिर सेतु सेवा केंद्र या महा ई सेवा केंद्र के चक्कर काटने पड़ते थे। वैसे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से महाभूमि ऐप पर डिजिटल 7/12 दस्तयाब रहता है, लेकिन अब आम शहरियान अपने मोबाइल फ़ोन पर ही जब और जहां जी चाहे ज़रूरत पड़ने पर फौरी मरकज़ी हुकूमत के उमंग मोबाइल ऐप के ज़रिए घर बैठे सिर्फ 15 रुपये चार्ज अदा करके डिजिटल 7/12 डाउनलोड कर सकते हैं। मुतल्लिक़ा महकमे के इस इक़दाम से जहां आम शहरियान को दौड़ धूप करने से नजात मिलेगी, वहीं किसान तबके को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने का इम्कान है, क्योंकि इन लोगों को डिजिटल 7/12 हासिल करने के लिए काफ़ी भागदौड़ करना पड़ती थी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।